हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके साथ हैं अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ की 5th वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे बॉटम लाइन के बारे में, जानेंगे ये क्या होती है और कैसे हम अपना स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के सारे टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी प्रीवियस वीडियो हैं फंडामेंटल की सीरीज़ की, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बॉटम लाइन क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था टॉप लाइन के बारे में। टॉप लाइन वो होता है, कंपनी जितना धंधा करती है उसको हम टॉप लाइन बोलते हैं। तो बॉटम लाइन क्या हुआ? कंपनी जितना धंधा करने के बाद शुद्ध मुनाफा जितना बचाती है उसको बोलते हैं बॉटम लाइन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। सपोज कीजिए एक कंपनी है XYZ, 2020 में वो धंधा करती है 100 करोड़ का। 2021 में वो धंधे को 10% इंक्रीज करती है और धंधा करती है 110 करोड़ का। 2022 में वो फिर 10% इंक्रीज करती है और धंधा करती है 120 करोड़ का। तो उसकी टॉप लाइन हम कह रहे हैं 10% के इंक्रीज हो रही है साल दर साल। तो सपोज कीजिए 2020 में उसने 100 करोड़ का धंधा किया, उसके साथ साथ जो शुद्ध मुनाफा हुआ उसका वो 10 करोड़ का हुआ। ये शुद्ध मुनाफा वो होता है, सपोज कीजिए उसने 100 करोड़ करके 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। उस 20 करोड़ के प्रॉफिट में उसका कुछ डेट होगा तो वो वहाँ पे चुकाएगा, इंटरेस्ट चुकाएगा, उसका जो भी इन्वेंट्री का पैसा है वो निकालेगा, फिर उसके बाद आपका जो भी टैक्स बनता है वो भी देगा। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद जो शुद्ध मुनाफा हुआ, जो नेट प्रॉफिट जो उसकी जेब में जाएगा वो 10 करोड़ का हुआ। 2021 में जब उसने 110 करोड़ की सेल की थी, धंधा किया था, तो लेट से उसका उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। तो 10 करोड़ का 10% हुआ 1 करोड़, तो 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और सिमिलरली 2012 में 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 10% में। आप ये देखिए, अगर सेल्स हमारी 10% पे इंक्रीज हो रही है, तो अगर हमारी नेट प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा है, वो भी 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात होती है कंपनी की, और हमें ये ही देखनी चाहिए ऐसी कंपनीज कि जिसकी टॉप लाइन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिस्टमैटिकली प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है, उसकी बॉटम लाइन भी या फिर शुद्ध मुनाफा भी उसी रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए। वो बहुत अच्छी और बहुत मजबूत कंपनी की इमेज दर्शाता है। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे सामने एक कंपनी खुली हुई है, डॉक्टर लाल पैथलैब। सब लोग इस कंपनी को जानते होंगे, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया में पैथोलॉजी लैब्स की। तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आप दोनों जगह इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, स्क्रीनर्स पे भी और मनी कंट्रोल पे भी, ताकि आपको दोनों जगह से आइडिया मिल सके। और मैं कहीं कहीं पे मनी कंट्रोल में आपको पुरानी स्क्रीन दिखाऊंगा और कहीं कहीं पे नई स्क्रीन, ताकि आपको जिसको भी जो भी पसंद है वो उस हिसाब से अपने स्टॉक को एनालाइज कर सकता है। तो हम आ जाते हैं पहले स्क्रीनर्स पे। आप स्क्रीनर्स में देखिए 2011 से 2021 तक के हम टाइम फ्रेम में देखते हैं, 10 साल का। नेट प्रॉफिट हुआ इसका 29 करोड़, 45 करोड़, 55 करोड़, 80 करोड़, 96 करोड़, 132 करोड़, 155 करोड़, 171, 199, 226 एंड 292। कितनी शानदार तरीके से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है इसका शुद्ध मुनाफा, कितनी अच्छी बात है। अब यही इसका स्टॉक पे देखते हैं, क्या ये उसी रेशियो में चल रहा है या नहीं। इससे पहले का नहीं आएगा क्योंकि 2016 में लिस्टिंग हुई थी। 2016 से ही देखिए आप, कितनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। सारे फार्मास्यूटिकल और सारे फार्मा स्टॉक्स और ये सब 2021 के सितंबर के बाद से टूटे थे, वो उसमें डिटेल में कभी हम बाद में बात करेंगे। तो आप देखिए, जो चीज़ आपको दिख रही है वहाँ पे नंबर्स में, वो आपको चार्ट पे भी दिखेगी। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी कोरिलेशन होती है चार्ट की नंबर से। यही सेम इंफॉर्मेशन हम मनी कंट्रोल पे भी देखते हैं।
आपको अगेन सिंपली आपको स्टॉक को सेलेक्ट करना है। स्टॉक जब ओपन हो जाएगा वहाँ पे फाइनेंशियल में जाइए। फाइनेंशियल में जाने के बाद आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और वहाँ पे आप जो भी व्यू चाहते हैं वो व्यू से आप देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट रिपोर्टेड प्रॉफिट देखना है आपको। तो नेट रिपोर्टेड प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे ये कितनी शानदार तरीके से 10 साल, 12 साल, 15 साल के टाइम फ्रेम पे हर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें ऐसी ही कंपनी अपने फोकस में रखनी है जिनके शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा हो साल दर साल। बहुत अच्छी कंपनी होती है। एक और एग्जांपल हम लेंगे सिमिलरली, अब ये नए व्यू के साथ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज है इंडिया की। इसका भी नेट प्रॉफिट देखिएगा आप, आफ्टर टैक्स देखते हैं। चलो 23,653 करोड़ 2017 से लेके 2021 के बीच में है। फिर 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 33,000 करोड़, और फिर थोड़ा सा कम हुआ 30,000 करोड़। मगर आप देखेंगे प्रोग्रेसिवली ये भी इंक्रीज हो रहा है 5 साल के फ्रेम में, और आप 10 साल के में खोलेंगे 10 साल के फ्रेम में भी आप देखेंगे ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जा रहा है। 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 18,000 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो यही चीज़ आप चार्ट पे भी कोरिलेट कर सकते हैं। 10 साल के टाइम फ्रेम में आपको ये हमेशा स्टॉक ऊपर जाता ही दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कुछ ख़राब कंपनी के एग्जाम्पल से। मैं आ गया हूँ स्क्रीनर्स पे अगेन, और मेरे सामने खुला हुआ है सुज़लॉन एनर्जी का। तो आप देख सकते हैं 2010 से 34 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 111 करोड़ का लॉस, फिर इनका लॉस और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। फिर यहाँ पे 2016 में प्रॉफिट इन्होंने दिखाया 584 करोड़ का, फिर 912 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर से अगेन इन्होंने लॉस दिखाया, और फिर 2020 और 2021 के बाद प्रॉफिट दिखाया। हम कोरिलेट करेंगे, ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए, जो कि है डाउन ट्रेंड में लॉन्ग टर्म के व्यू में। और दूसरी चीज़ हम कोरिलेट करेंगे कि यहाँ पे जैसे सडन चेंज आया है नंबर्स में, इनका लॉस भी डबल से भी ज़्यादा हो गया, फिर एकदम प्रॉफिट दिखा दिया। क्या वो चार्ट पे भी सही बैठता है? क्या ये नंबर सही भी बोलते हैं? तो आइए दोस्तों वेरीफाई करते हैं। 2014 से 2015 में इनका लॉस और ज़्यादा हो गया, तो शेयर और नीचे आना चाहिए। 2014 से 2015 तक इनका लॉस ज़्यादा हो गया, इसलिए शेयर नीचे भी आ गया। कोरिलेट कर रहा है। 2015 से 2016 में इनका प्रॉफिट में आया, तो इसलिए इनका प्रॉफिट ऊपर गया, और उसके आसपास ही था 2016-17 में, तो इसलिए वहीं पे रेंज बाउंड ही रहा काफ़ी हद तक। 2018 में फिर ये नीचे जाना शुरू हो गया। 2017 के बाद से अब देखते हैं ये नीचे जाना शुरू होना चाहिए, और फिर 2021 से बढ़ना चाहिए। 2017 के बाद से ये नीचे जाना शुरू होना चाहिए, जो कि ये जा रहा है, और 2021 के बाद से हम ले लेते हैं अप्रैल का टाइम, क्योंकि पूरे ईयरली रिजल्ट अप्रैल के मिड तक या फिर मई के तक आते हैं, तो उसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए। तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे ये आपको नीचे ही दिखेगा, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी में काफ़ी हद तक प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट डिक्रीज ही होती गई है यहाँ पे, और ये तो नाम मात्र की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। बाद में बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में, जानेंगे उसके डिटेल्स में। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, जो कि नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसके चार्ट पे। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। सिमिलरली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिल जाएंगी, आप ये देख सकते हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट 355 करोड़ का प्रॉफिट, फिर लॉस हुआ 1100 करोड़ का, फिर 7,400 करोड़ का, फिर 3,200 करोड़ का, फिर 358 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि कंपनी अपना कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और वो ही आपको कोरिलेशन आपको चार्ट पे भी दिखेगी। तो हम एक और कंपनी और एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। MTNL, सबने तो सुना ही होगा MTNL, BSNL और MTNL कितनी पॉपुलर टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है सरकारी। तो आप यहाँ पे देखिए इस कंपनी का हम पहले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और सेम हम पढ़ेंगे 2017 से 2021 पे,
अब देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट कैसे होता है। इसने लॉस किया 2,941 करोड़ का, फिर 2,973 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 3,390 करोड़ का, फिर 3,695 करोड़ का, फिर 2,461 करोड़ का। मतलब लॉस करती ही जा रही है। और इसका कोरिलेट करेंगे 2017 से लेके 2021 तक, 2017 से लेके 2021 तक तो कंपनी टूटी ही है। कोविड का अगर हम हटा भी दें 2020 से फॉल आया है, तो 2020 के बाद से आप देख लीजिए ये इससे पहले से ही गिर चुकी थी, क्योंकि इसके नंबर से इतने ख़राब थे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्या मेरे पोर्टफोलियो में जो कंपनी पड़ी हुई है, क्या वो इतने काबिल है कि मैं उसे होल्ड करूं। सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप देखिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, आप टॉप लाइन देखिए, आप बॉटम लाइन देखिए, आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फिल्टर करने में कि ये लायक कंपनी है या नहीं मेरे पास रखने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी सेग्रीगेशन को आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। जो एग्जाम्पल देखा, हमने देखा कि कंपनीज कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर जा रही है, जिसके बॉटम लाइन जिसे हम बोलते हैं शुद्ध मुनाफा इंक्रीज हो रहा है, कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। शुद्ध मुनाफा जो है उनका डिक्रीज हो रहा है कुछ कंपनी का, तो उनके चार्ट भी नीचे जा रहे हैं। अब हम कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे जो टॉप लाइन है जैसे मैंने बताया था और बॉटम लाइन है वो सडनली इंक्रीज होती है। हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क होना है, क्योंकि कई बार कंपनीज अपने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से, जो कि उनके ऑपरेशन से पैसा नहीं आता है, वो भी घट जोड़ करके आपको नेट प्रॉफिट में वो पूरा पैसा आया हुआ होता है ऐसा प्रॉफिट दिखा देती हैं, बट अंदर से कंपनी खोखली होती हैं। हम डिटेल में जानेंगे जब हम बैलेंस शीट पे आएंगे और सारे पैरामीटर्स को और भी जानेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर उनका टॉप लाइन या फिर बॉटम लाइन शुद्ध मुनाफा एकदम एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, 100 गुना हो गया, डबल हो गया, 200 गुना हो गया, 40 गुना हो गया, तो ये चीज़ अनडाइजेस्टेबल है। और आपको उस टाइम पे अगर ऐसे कोई नंबर्स आपकी कंपनीज के आते हैं, आपको सतर्क हो जाना है और आपको और भी सारी चीज़ें पैरामीटर्स चेक करनी है कि इतना सडनली इंक्रीज कैसे हो गया। कोई भी धंधा रातों रात दुगना तिगना चौगना नहीं हो सकता। हर एक कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए, वो सिस्टमैटिक तरीके से अपने धंधे को बढ़ाती है। कोई ऐसी कंपनी नहीं होती आज 100 रुपये की कंपनी है फिर 1000 की कंपनी हो गई अगले महीने। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, फ्यूचर रिटेल ग्रुप। सभी लोगों ने इस कंपनी के बारे में जानते होंगे और मे भी शायद अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करी भी होगी बिग बाज़ार से या जो भी फ्यूचर रिटेल के टाई अप ब्रांड्स हैं। तो आप देखिए, मैं अगेन मनी कंट्रोल में आ गया हूँ। 2017 में देखते हैं, 2017 से 21 के टाइम फ्रेम में देखते हैं कंपनी के साथ क्या हुआ। आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखिए, 368 करोड़ का प्रॉफिट। फिर आप देखिए कितना एब्रप्टली कम हो गया प्रॉफिट, 11 करोड़ का प्रॉफिट, फिर एकदम से एब्रप्टली बढ़ गया 732 करोड़ का हो गया, फिर एकदम से कम हो गया 33 करोड़ का, फिर एकदम से लॉस दिखा दिया। आप देख रहे हैं कैसे झूले की तरह झूल रहा, कभी ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, कभी एकदम से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, फिर एकदम से ज़्यादा, फिर एक कम। ऐसी कंपनी से आपको बिल्कुल बचना है। अगर वो प्रॉफिट भी एकदम से दिखा दे रही हैं, आपको एकदम उस कंपनी को बिल्कुल नहीं खरीदना है। उसे थॉरली चेक करना है कि ऐसा कंपनी में क्या हो गया जो रातों रात उसका धंधा दुगना तिगना चौगना हो गया, रातों रात उसका प्रॉफिट दुगना तिगना चौगना हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। और आप इसके चार्ट में भी देखेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2017 से लेके 2021 के टाइम फ्रेम में, 2017 से लेके आप ये देखिए 564 रुपये का शेयर हुआ करता था और 2021 में आपका ये 60 रुपये का शेयर रह गया। आप देख लिए 10 गुना पैसा ख़त्म कर दिया इसने इन्वेस्टर का। अगर किसी ने भी स्टॉक को ख़रीदा होगा 600 रुपये पे, आप देखिए उसके क्या हाल हुआ होगा।
तो ऐसी कंपनी से बिल्कुल बचना है जहाँ पे आपका टॉप लाइन या बॉटम लाइन एब्रप्टली बढ़ रही है या घट रही है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये ही है कि आपको ऐसी कंपनी देखनी है जिसका टॉप लाइन या बॉटम लाइन सिस्टमैटिक तरीके से इंक्रीज हो रहा है 20%, 30%, 40%, 50%, यहाँ तक के लिए ठीक है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो आपको और भी पैरामीटर्स चेक करने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट होता है हमारा बॉटम लाइन का। एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो हमारा साल दर साल का जो हमारे को कंपैरिजन करना है YOY, ईयर ऑन ईयर, हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन को कंपेयर करते हैं पिछले साल की मुकाबले इस साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। दूसरा हमारा कंपैरिजन होता है क्वार्टर बाय क्वार्टर, पहले क्वार्टर के मुकाबले पिछले साल के इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। मार्च 2019 के क्वार्टर के मुकाबले मार्च 2020 में कंपनी ने कैसा किया। हम सिमिलरली जून का जून से करेंगे, सितंबर का सितंबर से करेंगे, दिसंबर का दिसंबर वाले क्वार्टर से करेंगे और फिर वही मार्च वाले क्वार्टर से करेंगे कि बहुत सारी कंपनी डिपेंडेंट होती है मंथ वाइज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एशियन पेंट, बहुत कम लोग होते हैं कि जो बरसात में या सर्दियों में पेंटिंग कराते हैं, अधिकतर लोग गर्मियों में पेंटिंग कराते हैं। तो इनका कुछ टाइम ड्यूरेशन बाउंड में उस टाइम पे सेल्स इनकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम कोई दूसरे क्वार्टर की उस वाले टाइम पीरियड से सेल कंपेयर करेंगे तो हमेशा ही वो कम आएगा। तो इसलिए ही क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो इस साल का क्वार्टर है उसका रिजल्ट और जो प्रीवियस ईयर का क्वार्टर था उसी साल का उसका रिजल्ट, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड ईयर बाय ईयर ऐसे कंपैरिजन होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने कंटेंट को हमारे एंजॉय किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूबल फीडबैक दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सर्कल में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।